देखिए, जैसे कि ये हमारे कार्ड्स हैं, तो आप अगर इन कार्ड्स को गौर से देखते हैं, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं, तो कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं टैरो सीखने के लिए, जानने के लिए। तो आप देखिए ये कार्ड्स देखिए पेज ऑफ कप्स का है, इसमें देखिए ड्रेसेस में अलग-अलग कलर हैं, बैकग्राउंड में अलग-अलग कलर है, नीचे पानी बह रहा है। इसी टाइप से यहाँ भी देखिए वॉन्ड्स बने हुए हैं और इसमें कलर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम कलर्स के बारे में जानेंगे कि कलर्स आखिर क्या-क्या बताते हैं। तो देखिए कलर्स अगर हम देखें, अगर आप कार्ड्स में देखें, अगर व्हाइट कलर है तो जो व्हाइट कलर होता है वो प्योरिटी को बताता है, कामनेस को भी बताता है, ट्रुथ को बताता है, ऑनेस्टी को बताता है, ट्रुथ बताता है। तो ये व्हाइट कलर प्योरिटी, कामनेस और ट्रुथ को बताता है। अगर हम ब्लैक कलर की बात करें, तो अगर कार्ड्स में ब्लैक कलर दिख रहा है तो ब्लैक कलर जो है वो डिप्रेशन को, आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्लैक कलर डिप्रेशन को, एंजाइटी को और नेगेटिव एनर्जी को बताता है। उसके बाद अगर हम ग्रीन कलर देखते हैं तो देखिए ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर ग्रोथ को बताता है। अगर ग्रीन कलर का कोई भी, चाहे वो बैकग्राउंड में मतलब ग्रास है, ट्रीज हैं या बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, इट मीन्स कि वो ग्रोथ को दिखा रहा है। ग्रीन कलर हो गया। रेड कलर को दिखाएंगे, अगर देखेंगे तो जो रेड कलर है वो फायर एनर्जी को दिखाता है। जो रेड कलर है वो फायर फायर एनर्जी को दिखाता है, लव को दिखाता है, पैशन को दिखाता है। रेड कलर के बाद अगर हम येलो कलर देखें तो येलो कलर जो है वो ऑप्टिमिज्म को दिखाएगा और पॉजिटिविटी को दिखाता है। क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। अब उसके बाद ब्राउन कलर अगर आता है तो कार्ड में अगर ब्राउन कलर दिखता है तो जो ब्राउन कलर है वो डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ दिखाता है। ब्लू कलर जो है वो कामनेस को दिखाता है। अगर पर्पल कलर आता है तो वो साइकिक और चक्रास को दिखाता है। पर्पल कलर है तो चक्रास को बताता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। कलर्स का भी बहुत महत्व होता है टैरो रीडिंग के टाइम पे। तो हमने देख लिया कि वाइट कलर है वो प्योरिटी को, कामनेस को, ट्रुथ को दिखाता है। ब्लैक कलर जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव एनर्जीज को दिखाता है। कार्ड में कहीं भी ब्लैक कलर आता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज या एंजाइटी या फिर कुछ डिप्रेशन जैसा उस सिचुएशन में हो रहा होगा। ग्रीन कलर है तो वो ग्रोथ को ही दिखाता है। अच्छा, रेड कलर है तो फायर एनर्जी को, पैशन को दिखाता है, लव को, प्यार को दिखाता है। येलो कलर पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी को दिखाता है, ऑप्टिमिस्ट को दिखाता है। ब्राउन जो कलर है वो डाउन टू अर्थ को बताता है। ब्लू कलर है वो कामनेस को दिखाता है और पर्पल कलर जो है वो चक्रास को दिखाता है। तो कलर्स हमारे जो टैरो डेक में यूज होते हैं उनके मीनिंग्स यहाँ पर मैंने आपको लिख दी हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब हम
अगेन देखेंगे इसके बाद, कलर्स के बाद प्लैनेट हमने पढ़ लिए हैं, एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं और हमने कलर्स भी पढ़ लिए हैं यहाँ पर। अब हम सिम्बोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिम्बोलॉजीज के सिम्बोलॉजीज क्या हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिम्बोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है टैरो रीडिंग्स के टाइम पे, या जब टैरो सीखते हैं तो सिम्बोलॉजी जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, आप जब टैरो डेक अपना देखेंगे, कार्ड्स देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे माउंटेन दिखते हैं आपको, है ना, और आपको वाटर दिखता है और आपको क्लाउड्स दिखते हैं, कोई बर्ड्स वगैरह भी दिखती हैं। तो देखिए, जो माउंटेन होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी को, अगर कार्ड निकला है और उसमें माउंटेन बने हैं तो वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। वाटर जो है, अगर बहता हुआ पानी है तो वो फ्लोइंग एनर्जी को दिखाएगा, फ्लोइंग एनर्जी को दिखाएगा। लेकिन अगर रुका हुआ पानी है तो वो स्टक एनर्जी को दिखाएगा, तो स्टक एनर्जी को दिखाता है। क्लाउड्स, क्लाउड्स दिखाते हैं कि अगर सिंपल नॉर्मल क्लाउड्स हैं तो वो दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी रुकावटें नहीं हैं, है ना, कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े क्लाउड्स हैं तो इसमें इट मीन्स के ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें आ रही हैं लाइफ में, तो वो ये शो करता है। अच्छा, बर्ड्स होती हैं तो वो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाती हैं। अगर डॉग है तो कहीं ना कहीं वो, डॉग है तो वफादारी को दिखाएगा, फेथ को दिखाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ये ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से सिम्बोलॉजीज होती हैं। और अगर इसमें कोई, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह अगर दिख रहे हैं तो वो भी इसमें रुकावटें ही दिखाते हैं कि लाइफ में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो वो इंसेक्ट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं रुकावटें बताते हैं। तो दोस्तों, ये भी आप लिख लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम आने वाला है। अच्छा, ये माउंटेन हो गए। अब जैसे कि ट्रीज भी दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा कार्ड्स में कि ट्रीज भी दिखते हैं। तो देखिए, ट्रीज भी दिखते हैं। तो जो ट्रीज हैं वो ग्रोथ को बताते हैं। अगर फ्रूट्स आ गया है, आपने जो कार्ड निकाला है उसमें फ्रूट्स बने हुए हैं उस कार्ड में, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट को बताएंगे। आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अगर फ्लावर्स हैं, अगर कार्ड में फ्लावर्स बने हुए हैं, इट मीन्स कि वो जो फ्लावर्स है हैप्पीनेस को बता रहे हैं। तो अगर फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स हैप्पीनेस को बता रहे हैं, लाइफ में खुशियों को बता रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया। और ट्रीज तो ग्रोथ, फ्रूट्स फ्रूटफुल रिजल्ट, फ्लावर्स हैप्पीनेस को बताते हैं। तो दोस्तों, आप ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी टैरो की जर्नी भी अधूरी नहीं रहेगी। अच्छे से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, टैरो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं देता है। टैरो वो गाइडिंग टूल है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। मेरा जुड़ाव भी टैरो से तभी हुआ जब मैंने अपनी लाइफ में
कन्फ्यूज़न के टाइम पे टैरो से गाइडेंस लिए, तब से मुझे समझ आया कि ये वो टूल है जो आपको आपकी लाइफ में क्लियर पाथ देता है। अगर दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको टैरो रीडिंग सीखना भी चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको रीडिंग्स लेना भी चाहिए और इसे सीखकर दूसरों के लिए रीडिंग्स करना भी चाहिए। टैरो बेसिक कोर्स बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी टैरो को सीखें, जानें, उसे स्प्रेड करें ताकि लोगों को समझ में आए कि टैरो आपकी लाइफ को किस हद तक बदल सकता है। जीवन में, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पर हमें समझ नहीं आता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। हम ऐसी जगह, ऐसी टाइम पे ब्लॉक हो जाते हैं कि कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। तो अगर अगर आप ऐसे किसी फ़ेज़ में हैं, सिचुएशंस में हैं, तो टैरो आपके लिए वो सच्चा दोस्त है, जो आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस देता है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के साथ-साथ आपको सही जगह, आपकी सही लाइफ जर्नी तक पहुँचाता है। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये सिर्फ़ प्रेडिक्शंस ही नहीं बताता है। लोग सोचते हैं कि टैरो से सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैरो आपकी करंट एनर्जीज को पढ़ता है। टैरो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, वो इन कार्ड के थ्रू आपको बताता है। टैरो वो टूल है, वो स्टडी है, अगर आप इसे पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ग्रोथ देने के साथ साथ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है उसे बाहर लेकर के आता है। टैरो से आजकल के टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन है, इतनी नेगेटिविटी है, तो टैरो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। टैरो को समझना, जानना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि लोगों ने इसको बना रखा है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत जल्दी टैरो भी सीख सकते हैं और आप दूसरों को टैरो सिखा भी सकते हैं और दूसरों के लिए रीडिंग कर सकते हैं। अपने साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी आप उजाले से भर सकते हैं। टैरो वो रोशनी है जो हमेशा अंधेरे में उजाला पैदा कर देती है। तो दोस्तों, आप भी इस जर्नी में शामिल हो जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से टैरो को सीख पाएँ। और मेरा बस यही मकसद है कि जब तक मैं ये क्लास अपनी एंड करूँ, तब तक आप एक कॉन्फिडेंट टैरो रीडर बन जाएँ और अपने साथ-साथ दूसरों का भी भला करें और दूसरों की ज़िंदगी में भी उम्मीद की रोशनी जगाएँ, उनके जीवन में भी जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उन्हें दूर करते हुए आप उन्हें सही गाइडेंस दें, उनको सही डायरेक्शन दें, जिससे कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे दूर निकलें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जो भी मेंटल स्ट्रेस या आजकल के टाइम में लोगों को होता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उससे बाहर निकालने के लिए भी टैरो एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, आपकी लाइफ को बदल देता है। तो अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इसे विश्वास पर चलता है, अगर आप विश्वास करते हैं, तो टैरो से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। तो बने रहिए चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं या रीडिंग्स के बारे में भी मैं आगे पढ़ाऊँगी, अभी भी फ़िलहाल आप कोई रीडिंग अपनी या अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी और आपको अगेन लेक्चर में अगेन समझाऊँगी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी तरीके से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।